हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल अपर्णा ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा रियल नंबर का सेकंड पार्ट है, सेकंड लेक्चर है, सेकंड क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में। अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में, जिसमें हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में भी डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी और एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को समझने से पहले हम जानेंगे कि एल्गोरिथम की मीनिंग क्या होती है, क्या होता है एल्गोरिथम, इसका मीनिंग क्या है, क्यों यूज़ हुआ है ये वर्ड यहाँ। जैसा कि हम मेंशन है, एन एल्गोरिथम इज़ अ सीरीज़ ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a method for solving a certain type of problem। इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, स्टेप्स डिसाइड करते हैं कि पहले हम कौन सा स्टेप्स लेंगे, फिर उसके बाद हम कौन सा काम करेंगे, फिर उसके बाद हम कौन सा काम करेंगे। ये जो हम स्टेप्स डिसाइड करते हैं, इसकी जो सीरीज़ होती है वो क्या करती है, एक मेथड प्रोवाइड करती है। उससे एक मेथड बनता है जिसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम स्टेप्स डिसाइड करते हैं। स्टेप्स को जो ऐड करके जो एक सीरीज़ बनती है, उससे एक पर्टिकुलर मेथड प्राप्त होता है। उस मेथड की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये जो सीरीज़ है स्टेप्स की, वेल डिफाइंड स्टेप्स की, इसे ही हम कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, एक सीरीज़ है वेल डिफाइंड स्टेप्स की, जो हमें एक मेथड प्रोवाइड करती है किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिथम का मीनिंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एक मेथड प्रोवाइड किया था, एक मेथड बताया था, जिसमें हम क्या करते हैं, उन्होंने बताया था कि इस मेथड की हेल्प से हम किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक डिटरमाइन कर सकते हैं। यूक्लिड्स के इस मेथड को हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। यहाँ मेंशन भी है, इट इज़ अ टेक्निक, मीन्स ये एक टेक्निक है टू कंप्यूट द HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये एक टेक्निक है किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF डिटरमाइन करने के लिए। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जिसमें हमें पता है कि A जो है वो B से बड़ा है। मैंने आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बताया था कि जो भी नंबर किसी दूसरे नंबर से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी हम यही प्रोसेस करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हमें करना क्या है, हम A को B से डिवाइड करेंगे। जब हम A को B से डिवाइड करते हैं तो हमें Q एज अ क्वोशेंट मिलता है और R एज रिमाइंडर मिलता है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा मैंने आपको बताया था A इक्वल टू BQ प्लस R, मीन्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। वही सेम फार्मूला हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। जब हम A को B से डिवाइड करेंगे तो Q हमें क्वोशेंट मिलेगा और R रिमाइंडर मिलेगा, जिसे हम लिख सकते हैं A इक्वल टू BQ प्लस R। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा आपका डिवाइज़र से कम होगा और जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए, इसका पार्ट 1 देखिए, वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। पहले स्टेप में हमने क्या किया, दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन थे, जिसमें हमने देखा कि सबसे बड़ा इंटीजर्स कौन सा है और छोटा इंटीजर्स कौन सा था। फिर उसके बाद क्या किया, हमने छोटे इंटीजर्स से बड़े इंटीजर्स को डिवाइड किया। हमें कुछ क्वोशेंट मिलता है, कुछ रिमाइंडर मिलता है, उसे हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्मूला के अनुसार डिटरमाइन कर लेते हैं, उसे हम फॉर्मूला के फॉर्म में मेंशन कर देते हैं। अब बात करते हैं हम सेकेंड स्टेप की कि हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है।
सेकेंड स्टेप में हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सेकेंड स्टेप में ये देखना है कि जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया है, जो शेषफल आया है, वो हमारा 0 है कि नहीं है। अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो क्या होगा, जो A और B जिसका हम HCF निकाल रहे थे उसमें से जो छोटी संख्या होगी वही हमारा उन दोनों का HCF हो जाएगा। यहाँ हमें पता था कि A और B में से B हमारे छोटा नंबर्स था, तो जो छोटा नंबर है वही उन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। लेकिन ये केस कब था, जब R = 0 आ जाए, रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर आ जाए। लेकिन अगर हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आता तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, आगे प्रोसेसिंग करते रहेंगे, तब तक डिवीज़न करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है। यहाँ मेंशन भी है, इफ़ R डज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर R 0 के बराबर नहीं है, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, तो हमें क्या करना है, अप्लाई डिवीज़न लेमा टू B एंड R। हमें B और R में डिवीज़न लेमा अप्लाई करना है। मीन्स B और R में फिर देखना है कि कौन सी बड़ी संख्या है। हमें पता है कि डिवाइज़र B था पहले वाले में, तो B हमारा बड़ा होगा, R छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर B को R से डिवाइड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या क्वोशिएंट आता है, क्या रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या 0 है। अगर रिमाइंडर आपका 0 होता है तो आपका प्रोसेसिंग वहीं से स्टॉप हो जाता है, और जो लास्ट आपका डिवाइज़र होगा वही उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF हो जाएगा। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि यहाँ गिवन है, यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 272 एंड 1032। हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स दो गिवन हैं जिनका HCF निकालना है हमें यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के थ्रू, उसमें से बड़ा नंबर्स कौन है और छोटा नंबर कौन है। तो हमें पता है कि 1032 में और 2072 में हमारा 1032 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो हम 272 से 1032 में भाग देंगे। उसके बाद देखेंगे ये कितने टाइम्स जाता है। तो हमें पता है कि ये जो नंबर्स है ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यहाँ हमारा आ जाएगा 816, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 216। क्या रिमाइंडर हमारा 0 है? नहीं, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम लिखेंगे कि 1032 इज़ ग्रेटर दैन 272, so we divide 1032 by 272 and we get quotient as 3 and remainder as 216. Remainder does not equal to 0, so इसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से डिवीज़न मेथड अप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम क्या लिख सकते हैं, 1032 इक्वल टू 272 इंटू 3 प्लस 216, ये लिख सकते हैं। हमने देखा रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ हमारा डिवीज़न लेमा अप्लाई हो जाएगा। मीन्स अब इस रिमाइंडर से हम इस डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा 1 टाइम जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 216। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 56। क्या 56 हमारा 0 के बराबर है? नहीं। स्टेप सेकंड में हम क्या लिख देंगे, स्टेप सेकंड में हम लिख देंगे R डज़ नॉट इक्वल टू 0, सो 272 कितना हो जाएगा, 216 इंटू 1 प्लस 56। अब इसकी बात करेंगे, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। हमें तब तक करना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं प्राप्त हो जाता। हम फिर 56 से 216 को डिवाइड करेंगे। जब हम 56 से 216 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 टाइम्स जाएगा, ये आ जाएगा 168। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 48। क्या 48 0 के बराबर है? नहीं, रिमाइंडर हमारा अब भी 0 के बराबर नहीं है। तो स्टेप 3 में भी हम यही लिख देंगे। स्टेप 3 में हम क्या लिख देंगे, R डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 216 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 इंटू 3 प्लस 48।
48 से फिर हम 56 को डिवाइड करेंगे, ये भी हमारा 1 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 48, यहाँ से 8 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। क्या 8 0 के बराबर है? नहीं, 8 भी हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो स्टेप 4 क्या हो जाएगा, यहाँ भी सिंस r डज नॉट इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न लेमा 56 इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस 8। अब क्या करेंगे, हम 8 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को 48 को। तो हमें पता है कि जब हम 8 से 48 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 48 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। रिमाइंडर तो हमारा 0 आ गया। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग अपनी स्टॉप कर देंगे, आगे हमें डिवीज़न नहीं करना है। और जो लास्ट में डिवाइज़र आएगा वही इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF हमारा हो जाएगा 8, महत्तम समापवर्तक हमारा 8 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स में, एक्सरसाइज में, और कुछ एप्लीकेशंस भी दिए हुए हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।